चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय को देखते हैं। तो सबसे पहला क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह देख रहे हैं आप कि त्रिभुज ABC है। तो ABC में कोण जो होगा, कोण ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ऐसा कंडीशन है। अगर समकोण होता है या 90 डिग्री होता है तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, यह मैथमेटिकल फॉर्म में पाइथागोरस प्रमेय को कह दिया। अब कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है। तो कहता है कि किसी त्रिभुज में पहली भुजा, या इसी को दूसरे शब्दों में कहेगा या सबसे बड़ी भुजा, तो पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो अगर ऐसा होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा। अब कोण ABC देख रहे हैं तो कहता है कि जो AC का स्क्वायर है बाकी दोनों AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो AC है इसके सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कौन कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अगला कहता है कि थेल्स प्रमेय क्या होगा। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो होता है अन्य दोनों भुजाओं के को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में D क्या है, BC के पैरेलल है, मतलब समानांतर है। तो बाकी दोनों AB और AC को क्या करेगा, समान अनुपात में D बांटेगा। तो आप देख रहे हैं कि AD बटा में BD इज इक्वल टू AE बटा में CE या AC। ठीक है, अगला कहता है आपका कि थेल्स का विलोम क्या होता है। तो थेल्स का विलोम जो कहता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब ठीक इसका उल्टा हो गया कि कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, और इस भुजाओं को क्या करता है कि D और E आपको समान अनुपात में बांट रहा है, अर्थात AD बटा में BD इज इक्वल टू AE बटा में CE। अगर ऐसा होता है तो ये जो DE जो होगा तीसरा भुजा के क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। तो DE पैरेलल टू BC। तो ये कुछ आपका महत्वपूर्ण प्रमेय था। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।